से हो आप। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3D टेक्स्ट के ऊपर काम करने का तरीका बताएंगे और 3D टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन लगाने का तरीका बताएंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, बिल्कुल इसी तरह का 3D टेक्स्ट आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे और उसको एनिमेशन देंगे। तो इसमें हमने कैमरे को भी यूज़ करना है, उसके अलावा इसके लाइटिंग को भी हमने यूज़ करना है। ठीक है, लाइटिंग को भी यूज़ करना है और उसके अलावा हम देखेंगे कि 3D टेक्स्ट को हम 3D में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और इसके क्या क्या ऑप्शंस है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने 3D टेक्स्ट जो है वो कैसे बनाना है। तो दोस्तों, हमने एडोब आफ्टर इफेक्ट को ओपन कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने न्यू कंपोजिशन बनानी है। तो कंपोजिशन बनाने का तरीका तो आप सब लोगों को आता ही है। ठीक है, तो लेकिन इसमें हमने जो 3D क्लासिक रखते थे हम, रेंडर मोड का जो होता है उसको हमने 4D में रखना है। ठीक है, तो इसके बाद हम सारा काम इसमें करेंगे 3D टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक न्यू टेक्स्ट लेयर लेते हैं और इसके ऊपर कोई सा भी सिंपल सा टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो ये हमने सिंपल सा टेक्स्ट लिख लिया। ठीक है, तो इसके बाद हम इसकी जो अलाइनमेंट है उसको सेट कर लेते हैं। तो आप अलाइनमेंट में जाएं, यहाँ से आप इसको सेंटर कर दें और ऊपर नीचे से भी आप इसको सेंटर कर दें। ओके, और इसका जो एंकर पॉइंट है उसको आपने टेक्स्ट के सेंटर में रखना है ताकि जब हम इसको एनिमेशन दें तो ये इसके गिर्द एनिमेट करे। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी लेयर को 3D में कन्वर्ट कर दिया। जो कि हमारे पास 3D स्विच बना हुआ था उसको हमने लेयर के ऊपर लगा दिया। तो उसके बाद हम इसको एक्सपेंड करते हैं और यहाँ पे हमारे पास ज्योमेट्री ऑप्शंस हैं। ठीक है, इसको हम एक्सपेंड करते हैं और इसमें जो एक्सट्रूड का ऑप्शन है उसको हम पहले तो वो 0 है। ठीक है, इसको हमने 100% कर देना है ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा एक्सट्रूड हो जाए। तो हम इसे हैंड राइट लिख लेते हैं इसके यहाँ पे। तो उसके बाद हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा एक्सट्रूड हो जाएगी। ओके, उसके बाद हमने एक कैमरा लगाना है अपने टेक्स्ट के ऊपर। तो हम इसको बंद कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाने के बाद यहाँ से हम कैमरे को सिलेक्ट करेंगे। तो कैमरा हम 35 mm रखेंगे। ठीक है, और इसे हम ओके कर देंगे। तो हमारे टेक्स्ट के ऊपर एक कैमरा लग चुका है। उसके बाद हमने इसे थोड़ा सा रोटेट करना है। तो हम कैमरे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम रोटेशन वाला जो टूल है वो सिलेक्ट करेंगे, इसे हम ऑर्बिट कहते हैं। तो उसकी मदद से हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, इतना हमने इसको रोटेट कर लिया। उसके बाद हमने इसके ऊपर लाइटें लगानी है। तो लाइटें लगाने के लिए हम पहले इसका जो बेवल मोड है ना उसको हम चेंज कर लेते हैं। ओके, और उसके बाद हमने इसके ऊपर लाइटिंग करनी है, लाइटें लगानी है ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। तो लाइटिंग के लिए भी आपने राइट क्लिक करना है यहाँ से और न्यू के ऊपर जाके यहाँ से लाइट सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो हम यहाँ से पैरेलल लाइट लगाएंगे, इसका कलर हम वाइट कर लेते हैं। देन ओके, तो एक लाइट जो कि लग चुकी है हमारे टेक्स्ट के ऊपर। और उसके बाद हम जो कि इसका मूड है, व्यू है, उसको हम यहाँ पे टॉप व्यू में रखेंगे और लाइट की थोड़ी सी सेटिंग करेंगे कि हमने किस जगह पे लाइट लगानी है। तो हमारा टॉप व्यू आ चुका है। तो ये हमारे पास एक लाइट लगी हुई है, हम इसको सेट कर लेते हैं कि हमने इसको कहाँ पे लगाना है, क्योंकि हमने 4 लाइटें जो हैं वो लगानी है। तो हम इसकी जो पोजीशन है वो सेट कर लेते हैं कि हमने इसे कहाँ पे लगाना। तो अब ये जो तीर के निशान बने हुए हैं, अगर आपने एक्स एक्सिस पे इसको मूव करना तो आपने एक्स एक्सिस वाले तीर को पकड़ना। ठीक है, अगर आप वाई एक्सिस पे मूव करना चाहते हैं तो आप इसको वाई एक्सिस के तीर से पकड़ के इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक लाइट हमारी सेट हो चुकी है हमारे टेक्स्ट के ऊपर। उसके बाद हम इसकी एक डुप्लीकेट लेंगे। तो डुप्लीकेट लेने के लिए आपने कीबोर्ड से Ctrl+D करना है। तो लाइट की डुप्लीकेट बन जाएगी और आपने दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह लाइट लगा देनी है। तो हम इसको पकड़ के यहाँ पे ले जाते हैं, इसकी सेटिंग कर लेते हैं।
तो ये हमारे पास वाई एक्सिस का जो कि तीर का निशान है उसकी मदद से हम इसको मूव करते हैं। जिस भी साइड को आपने मूव करना है, वाई एक्सिस पे मूव करना है तो वाई एक्सिस वाले तीर को पकड़ेंगे, और अगर जेड एक्सिस वाले को मूव करना है तो आप जेड एक्सिस वाले तीर को पकड़ेंगे तो ही ये मूव होगा, क्योंकि ये 3D ऑब्जेक्ट है, हम 3D में काम कर रहे हैं। ओके, तो 2 लाइट्स जो कि हमने लगा दी हैं, उसके अलावा हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इन दोनों की एक डुप्लीकेट लेंगे, एक डुप्लीकेट लेंगे। तो उसके लिए हम कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस करेंगे तो इसकी दोनों की डुप्लीकेट बन जाएगी, और इन डुप्लीकेट्स को हम ऊपर ले जाएंगे और ऊपर से नीचे की तरफ भी हम लाइट लगाएंगे। तो एक हमने कैमरा लगाया, उसके अलावा हम 4 जो है ना वो लाइट्स लगा रहे हैं, और इसकी हम सेटिंग कर लेते हैं। जैसे जैसे मैं सेटिंग करूँगा आपने भी वैसे ही सेटिंग करनी है, तो जैसा इफ़ेक्ट मेरा बनेगा आपका भी वैसा ही इफ़ेक्ट बनेगा, ठीक है। तो इसकी जो पोजीशन है हम दोनों की सेट कर लेते हैं। उसके बाद इसका जो एंकर पॉइंट है यानी कि ऊपर वाला निशान, उसको हम पकड़ के लाइट टेक्स्ट के ऊपर ले आएंगे। इसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ से जो इसका पॉइंट ऊपर वाला पॉइंट है जहाँ पे लाइट पड़ रही है उसको हम पकड़ के नीचे की तरफ ले आते हैं ताकि ये टेक्स्ट के ऊपर लाइट पड़े, और इसका भी जो पॉइंट है उसको भी हम पकड़ के नीचे की तरफ ले आते हैं। तो जो हमारी लाइटें हैं वो सेट हो चुकी हैं हमारे टेक्स्ट के ऊपर। अब हम इसको एक्टिव कैमरे में देखते हैं कि कैसा इफ़ेक्ट बना है। तो लाइटिंग को हम थोड़ी सी और सेटिंग कर लेते हैं, जो कि हम एक्टिव कैमरे में आए हैं तो इसकी थोड़ी सेटिंग ख़राब हो चुकी है, तो हम यहाँ से इसको पकड़ के सेट कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं। ओके, आप 4 से ज़्यादा भी लाइट लगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसा भी आप इफ़ेक्ट बनाना चाहते हैं आप वो बना सकते हैं। मैं तो सिर्फ सिंपल सा टेक्स्ट बना रहा हूँ जो कि आपको समझाने के लिए। तो ये हमने 4 लाइटें लगाई हैं, आप 4 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, 6 भी लगा सकते हैं। उसके अलावा आप लाइट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो इसको भी हम सेट कर लेते हैं, यहाँ से मूव करते हैं नीचे की तरफ, और इसका जो पॉइंट है जहाँ पे लाइट पड़ रही है उसको हम टेक्स्ट के ऊपर लेके जाएंगे। इसको हम पकड़ते हैं और इसके ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट बन चुका है जो कि बिल्कुल 3D में कन्वर्ट हो चुका हमारा टेक्स्ट, ठीक है ना। इसके बाद हम थोड़ी सी और इसकी सेटिंग कर लेते हैं। अगर आप लाइट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपने लाइट के ऊपर डबल क्लिक करना है, जो लाइट क्लियर है तो यहाँ पे कलर का एक ऑप्शन होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट करके इसको ओके करेंगे तो हमारे टेक्स्ट के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट चेंज हो जाएगा। जिस भी लाइट का आप कलर चेंज करेंगे वो लाइट जिस जगह पे पड़ रही होगी वो उस जगह से वो कलर जो है ना उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। और हम टेक्स्ट का जो साइज़ है वो थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि आपको सही से नज़र आए। ओके, तो ये हमारे पास 3D जो टेक्स्ट हमारा है वो बन चुका है।